जैसे हमारी डेली की मुरली होती है, तो ये साकार मुरली होती है जो कि सारे के सारे आश्रम में हम लोग सुनते हैं सवेरे सवेरे। तो बाबा कह रहे हैं, ये 18 तारीख की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ सुदर्शन चक्र फिराओ। माना जैसे कछुआ होता है, तो जब उसको कोई काम उसका सब खरा खत्म हो जाता है, तो वो अपनी सारी कर्मेंद्रियां अपनी शेल में अपने हाथ पैर सारे उसके अंदर कर लेता है और फिर बैठ जाता है। तो उसी तरीके से जैसे हमारा भी जो भी हमने काम करना है, जो भी जरूरी है वो पूरा हो गया, तो उसके बाद शांति से बैठ के बाबा को याद करें। सुदर्शन चक्र माना स्वदर्शन, माना अपना दर्शन, कि मैं आत्मा पहले कैसी थी, पहले परम धाम में थी, फिर सतयुग में आई, ऐसे ऐसे करके वो सुदर्शन चक्र है। वो दुनिया में लोगों ने सुदर्शन चक्र वो दिखा दिया कि श्री कृष्ण के हाथ में था जो लोगों को काटता था। ऐसे नहीं है, सुदर्शन चक्र से इससे माया के गले कटते हैं। तो वास्तव में वो पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, जैसे आप किसी को बड़ा बहादुर है उसको दिखाने के लिए उसको शेर के साथ दिखा दें, और आने वाले समय में लोग उसको यही कहने लग जाएंगे कि फला आदमी तो जी शेर पे ही चलता था, शेर पे ही उसकी सवारी थी। तो वो सिंबॉलिज्म जो है वो खत्म हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, बैठ कर सुदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, शुगर से भी मीठी होती है सैक्रीन, तो बाबा से सर्व संबंध हमें प्राप्त हो सकते हैं। उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा हम बाबा को याद करते जाएंगे, हमें दुख क्यों मिलता है? विकर्मों की वजह से। अगर वही विनाश हो गए तो फिर सुखी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, भगवान को याद करोगे, उसको जपोगे, तो जैसे कि सारे के सारे विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? तो जब तुम ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो। शिव बाबा को आगे बाबा ने बताया है कि कैसे बाबा को याद करना है, कैसे बाबा से बातें करनी है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है। तो बाबा ने कहा, बाबा को प्यार से याद करो कि वो हमारा पिता है। उनकी श्रीमत पर चलो, जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छिनते हैं। माया माना पांच विकार। तो ये पांच विकार जिसको बाबा माया रावण बोलते हैं, कि ये छिनते हैं, तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कमजोर मत बनो। युद्ध करता है माना वो भी फिर विकारों से हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारा और ध्यान विकारों की तरफ ले जाता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं। बाबा कैसे कहता है, जैसे ही मैं बैठा हूं इधर, तुम मुझे याद करो तो मुझसे शक्ति मिलेगी, और फिर तुम उस पे विकारों पे जीत पाओगे। गीत है, धीरज धर मनुआ। ये वाला जो ओम शांति है, ये जो बाबा संदली पर बैठते थे ब्रह्मा बाबा के तन में, तो यहाँ से मुरली स्टार्ट होती थी। ये तो उससे पहले तो ऐड करा हुआ है, यहाँ से मुरली स्टार्ट होती थी। मगर आज हम थोड़ा नीचे से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर रह जाएगी। बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो। और ये जो साकार मुरली होती है बहुत सिंपल होती है। इसमें बस यही समझने की बात होती है कि बाबा ने एक पॉइंट खत्म करके जब दूसरी स्टार्ट करी है, तो जैसे हमने पहले भी बात करी है, तो उसमें क्योंकि वो लिखावट में वो पूरी आ नहीं पाती है, तो इसीलिए वो समझना जरूरी है कि कैसे किस कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। तो जैसे हम ये सारे के सारे रेस में हम सारी की सारी आत्माएं दौड़ रही हैं कि शिव बाबा के पास पहले कौन पहुंचे, तो बाबा ने कहा, ऐसे दौड़ी लगाओ, ऐसा पुरुषार्थ करो कि मेरे गले का हार बनो, कि हम बाबा के गले में हार में पिरोए जाए। ये बुद्धि की दौड़ी है। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव मामेकम याद करो। बाबा ने कहा, ये और कोई नहीं कह सकता। मामेकम माना मुझ एक को याद करो। ये संस्कृत लैंग्वेज की बहुत एक खास बात है कि उसमें एक एक शब्द, जो एक लैंग्वेज किस तरीके से बड़ी होती है कि उसके एक एक शब्द में बहुत बड़ा मीनिंग, ज्यादा शब्द ना कहने पड़े, कम शब्दों में काम चल जाए। तो मामेकम माना एक मुझे याद करो। बाबा ने कहा, ये और कोई नहीं कह सकता, कोई साधु सन्यासी नहीं कह सकता। परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान है। तो ये बाबा सबके लिए कहते हैं, सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं। अब बाबा क्यों आए हैं? क्योंकि हम सबको, अब हम आत्माएं, ये जो सृष्टि है हमने ये खराब कर दी है, बाबा इसको परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो हम सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया तो नहीं सुनती है। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, पर तब तो उसका मंदिर भी है ना। क्योंकि अगर अगर हम किसी चीज की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये बात है कि ये व्यक्ति हमें, ये आत्मा हमें मदद करेगी, तो जरूर उसने पहले करी है, तभी तो हमारे मन में आस बंधी हुई है उससे।
तो बाबा कहते हैं जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है। जैसे वो लिंग के रूप में दिखाते हैं ना, दुनिया में तो शिव और शंकर एक कर दिया है, तो वो तो गड़बड़ कर दी है। बाबा कहते हैं वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे, तो क्या मंदिर में ये चित्र रॉन्ग है? अगर आप किसी को समझाओ तो कहेंगे अच्छा जी, आप जो बात बोलते हो ये मंदिरों में चित्र रॉन्ग है। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे मैं भी आत्मा हूं, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। क्योंकि आप देखेंगे ये सारा का सारा जो चक्र है, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी रचना को एंजॉय नहीं कर पाता। माँ बाप होते हैं, वो खूब पैसा कमाते हैं, मगर वो जो बच्चा जितना एंजॉय कर पाता है माँ बाप नहीं कर पाते। वो तो कहते हैं हमने ही कमाया। तो इसी तरीके से ये जो सारी सृष्टि रची है शिव बाबा की है। तो शिव बाबा इसके अंदर नहीं क्या कहते हैं संलग्न होते। हम बच्चे जो है जन्म मरण आते हैं, बाबा तो जन्म मरण से परे रहते हैं। तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं। बाबा ने कहा अगर मैं भी तुम्हारी तरह जन्म मरण में आ जाऊं तो फिर तो सारे ही उसके अंदर फंस जाएंगे, तो लिबरेट कौन करेगा? मैं पतित पावन हूं, तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। अब बाबा अगर पतित पावन है तो पतित दुनिया में आएगा। अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं। बाबा नई दुनिया बनाते नहीं है, पुरानी जो पतित है उसी को ही पावन करते हैं। प्रलय हो जाती है, दिखाते हैं अभी प्रलय हुई, हर एक धर्म में अलग अलग तरीके से प्रलय दिखाई है। फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं कि फिर दोबारा से नई सृष्टि क्रिएट हो, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। परंतु उनको कहा जाता है पतितों को पावन बनाने वाले। तो सृष्टि भी पतित है, उसको पावन बनाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है ये सृष्टि तो अनादि है। आप देखिए इतना स्पेसिफिक, इतना गुह्य ज्ञान कौन दे सकता है? सिवाय भगवान के कोई दे सकता है? तो बाबा ने कहा ये सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती है। अगर आप देखेंगे इस सृष्टि में सारी चीज साइकिल के रूप में चलती है। कोई भी अगर वो साइकिल बीच में ब्रेक हो जाए तो वो दोबारा स्टार्ट कैसे होगा? भी मनुष्य है, अगर सारे ही मनुष्य मर जाए तो फिर कैसे नया मनुष्य जन्म लेगा? तो बाबा ने कहा इसकी प्रलय नहीं होती है, सिर्फ पतित होती है, उनको पावन बनाता हूँ। इसलिए मैं नंदीगढ़ पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। जो मंदिरों में नंदीगढ़ दिखाते हैं, तो वो नंदीगढ़ जो बैल पे दिखाते हैं, तो वास्तव में वो बैल में थोड़ी भगवान आते हैं या उसके ऊपर बैठ कर आते हैं। उसके ऊपर ही क्यों बैठ के आते हैं? ये वास्तव में ये मनुष्य के ऊपर दिखाया है कि जिस मनुष्य के तन में आते हैं वो जैसे नंदीगण है। और क्यों आते हैं? तुम्हें नर से नारायण बनाने। सब चाहते भी हैं हम सूर्यवंशी बने, कथा भी है। एक भक्त ने कहा मैं लक्ष्मी को वर वर सकता हूँ। नारद भक्त था ना, वही नारद की वो स्टोरी दिखाते हैं कि नारद ने बोला मैं लक्ष्मी को वरना चाहता हूँ, तो उसने कहा भी अपना चेहरा देखो, तुम्हारा तो बंदर जैसा चेहरा है। कहने का मतलब है वो कोई ऐसा नहीं कि कोई नारद भक्त था जिसने ऐसा ऐसा किया। हम लोग जो सतयुग में जाना चाहते हैं, जैसे कि लक्ष्मी को वरना चाहते हैं, और हमारे अंदर पांचों विकार हैं जैसे बंदर में होते हैं, तो बाबा ये इस तरीके से ये लगती है। तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो, तो अभी हम मंदिर लायक बन रहे हैं। ये इस समय की ही सारी बात है। तो ये जितनी भी भागवत है, कथाएं हैं, भक्ति है, वो सारी अभी की बात है, जब भगवान ने आकर अपनी लीला रची। जब किस तरीके से वो आया, आपने उसने अपनी नई दुनिया स्थापन करी, उसी का ही सारा गायन भागवत वगैरह हर एक उसमें अलग अलग तरह से है। ये सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रुकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। बाबा ने कहा ये कौन समझा रहे हैं? जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी में बैठी है, तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना ये नॉलेजफुल बाप, तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं। तो उसमें आता है ना गीता में कि हे अर्जुन, मैंने और तुमने अनेक जन्म लिए हैं, अनेक बार हमने ये करा है। तो वो बाबा ने कहा मैं आदि मध्य अंत का राज तुम्हें समझाता हूँ, जिससे तुमको सुदर्शन चक्र फिराना सहज हो। तो क्यों ये ज्ञान दे रहे हैं? ताकि हम सुदर्शन चक्र वो फिरा सके, कि हमें पता पड़े मैं आत्मा ने वहां से जर्नी हमारी स्टार्ट करी है। सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे। तो या तो अब जो विकर्म हमने किए हैं पुराने, तो या तो वो सुदर्शन चक्र फिरा लो, कि अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मैं आत्मा कौन सी हूँ। बाबा ने कहा वरना तो सजाएं होंगी। विजय माला में भी नहीं आएंगे, कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ। बाबा ने कहा जब भी फ्री हो तो यही सोचो कि ये सृष्टि है, अभी ये परिवर्तन होगी, नई दुनिया सतयुग आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं अपना देवताई धर्म में होंगी, तो सतयुग त्रेता युग ऐसे चलेगा। तो ऐसे ऐसे करके पूरा सोचो। अब तुमको घर वापस जाना है। बाबा ने कहा अब ये सारी चीजें बंद करो, अभी ये घर वापस चलना है। ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। ये बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है तुम्हारा, यहाँ पर अंतिम की भी अंतिम घड़ियां है।
इसमें पवित्र रहो। इसको कहा जाता है लोक लाज, पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। वो आता है ना गीता में कि मेरी शरण में आओ, सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो बाबा ने कहा तुम भी ये लोक लाज को छोड़ो कि ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, और कोई मुझे याद, और किसी को याद नहीं करो। आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए माना जब आप मर गए तो दुनिया भी आपके लिए मर गई, तो वो तो व्यक्ति सब छोड़ के चला गया। अशरीरी बन मेरा बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा। बाबा ने कहा अंत का जब समय आएगा तो कोई किसी के लिए रोने के लिए भी उसके पास समय नहीं होगा, इतनी बुरी हालत होगी। हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। अब हिरोशिमा नागासाकी में जब उन्होंने यूएस ने बम दागा वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, तो बाबा ने कहा वहां तो कोई भी नहीं बचा, इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। तो अब ये दुनिया जो है, इसलिए इसको, इस दुनिया में सिर्फ रोना ही रोना है हर जगह। कोई व्यक्ति मन से रो रहा है, कोई व्यक्ति ऊपर से रो रहा है। तो बाबा ने कहा ये रोने वाली दुनिया से अब हमें वापस चलो, इससे वैराग्य लाओ। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें। तो बाबा ने कहा यहाँ तो सबका जो है अंग अंग जैसे कि खराब है। ये वैराग्य दिलवाने के लिए बाबा बता रहे हैं कि भाई हर एक का जो है अंग अंग खराब है, जिससे उसमें कीड़े पड़े हैं। स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, वहां तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदे बासी को गुलगुल बनाते हैं। आप देखिए बाबा कह रहे हैं कि कैसे हमारे शरीर भी मन भी इस वक्त खराब है, और बाबा हमें कैसा बनाते हैं। तो बाबा ने कहा ये बाबा का काम है। तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। ये ब्रह्मा बाबा को लॉन्ग बूट बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो। तो बाबा ने जो श्रीमत दी है, तो इसीलिए उसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है कि जो भगवान की जो मत है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए वो श्रीमत है। विकार में मत जाओ, तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अच्छा, बाबा ने कहा तुम्हारे सामने कौन बैठा है, किसके अब तुम बच्चे बने हो, कौन तुम्हें मत दे रहा है, तो उसको याद रखो। फिर ये मुरली के बीच में ही बाबा कभी कभार गीत चलाते थे, बोलते थे बच्चे गीत चलाओ, तो फिर दोबारा वो गीत चलाया, धरती को आकाश पुराने, कोई पुराना गीत होगा। तो बाबा पहले तो पुराने गीत ही चलाते थे क्योंकि तब तो गीत बने ही नहीं थे हमारे वाले। धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं, अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। जो गीता का लेसन है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा ने कहा कि अब बच्चे तुम्हें मेरे पास आना है। कैसे डायरेक्ट बाबा बोलते हैं, बच्चे अब तुम्हें मेरे पास आना है, इसलिए अपना मोह जो है हर तरफ से नष्ट करो। मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है भी सुखों का पीन। मामा चाचा ये सब तुमको दुख देने वाले हैं। तो एक हम जब बाबा से ही हमारा संबंध होगा, तभी हमारा जो है मन वो सुखी होगा, बाकी और किसी के साथ नहीं होगा। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया नरक का सन्यास। सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास, सन्यासी तो सिर्फ घर से सन्यास करते हैं, तो हमारा तो पूरी दुनिया से सन्यास है। तुमको इस डर्टी दुनिया नर्क को भूलना है। ये देखिए ये जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया कि ये हे बच्चे ये सारे मरे पड़े, इसका तू मोह त्याग। ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने सारी गीता सुनने के बाद धनुष बाण उठा लिया। ये अभी की बात है कि जैसे हम आत्मा अर्जुन है, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये दुनिया तो खराब हो चुकी है, इसको छोड़ो, अब तुम्हें मेरे पास आना है, तो मुझे याद करो। तो ये है वो अर्जुन ज्ञान। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, देवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास, फिर रोने पिटने आदि लग पड़ते हैं। वहां तो एक्सीडेंट की बात नहीं है, सतयुग में एक्सीडेंट की कोई बात नहीं है, कोई रोता पीटता नहीं है, ना वहां पे एक्सीडेंट होते हैं ना वहां पे कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो। माना जो लोग ऐसे समझते हैं कि भाई हम तो बहुत सुखी है बाबा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो बाबा कहते हैं तुम सुखी रहो, मैं आया हूं गरीबों के लिए। जो जो नरक में है, जो गरीब है बेचारे, जिनको दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता, किसी भी चीज की सहूलियत नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं कि मैं उनके लिए आया हूं, तुम अच्छा सुखी रहो। दान भी गरीबों को दिया जाता है। बाबा ने कहा ये मैं गरीबों के लिए ही आया हूँ। चलिए, समय हुआ है, वरदान पढ़ लेते हैं। तो बाबा ने वरदान दिया, सेवा के बंधन द्वारा
कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। कर्म बंधन होते हैं ना, भाई क्या करें, इनके साथ ही हमें रहना पड़ता है, क्या करें, ऐसा ही हमें काम करना पड़ता है, चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सारे जैसे कि कर्म बंधन है। तो उनको कैसे तोड़ें, कैसे समाप्त करें, तो उसका तरीका बताया। प्रवृत्ति में यानी घर परिवार में रहते हुए कभी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है। कभी ये नहीं समझो अरे भाई इन आत्मा के साथ जरूर मेरा पुराना हिसाब किताब होगा, तभी तो ये हमारे साथ हैं, ना हम इन्हें पसंद करते हैं ना ये हमें पसंद करते हैं, ना ये कहीं जा सकते हैं ना हम कहीं जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये नहीं सोचो ये हिसाब किताब है या कर्म बंधन है, लेकिन ये भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। कि ये तो जैसे शिव बाबा ने मुझे मुझे इस आत्मा की सेवा के लिए रखा हुआ है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। जब तक ये सेवा भाव नहीं है कि मैंने इनकी सेवा करनी है, तब तक कर्म बंधन खींचेगा। वही रहेगा, अरे मैं इनके लिए इतना करता हूँ, देखो मैं इतना पैसा कमा के देता हूँ और ये मुझे जो है ठीक से चाय भी नहीं पिलाते। तो ऐसे का बाबा ने कहा वो कर्म बंधन खींचेगा। फिर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, तो उसमें फिर दुख कहीं ना कहीं जरूर आएगा। और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। कर्म बंधन होगा ना, कर्म बंधन खुद को भी बांधता है दूसरे को भी बांधता है। यही लगेगा कि अरे भाई देखो ये हमने बच्चों को इतना पाल पोस के बड़ा किया, आज हमसे कोई बात भी नहीं करता। और अगर हमें सेवा का बंधन होगा तो हमें सेवा करनी है, तुम दो या ना दो। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी, विश्व में जहां भी हैं, विश्व सेवा अर्थ है। तो हम जो हैं विश्व सेवाधारी हैं, और हम जहां पे भी हैं वहीं पे ही हमें विश्व की सेवा करनी है। ये हमें बाबा ने जैसे वहां पे रखा हुआ है, ये अपने आप को माने। जो बाबा ने कहा वो है विश्व सेवाधारी। ऐसा नहीं कि जब हम कल टीवी पे आएंगे तभी हम बोलेंगे तभी विश्व सेवाधारी कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। स्लोगन है, अपने देवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। माना अपने आप को हम इतनी श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, देवी स्वरूप में रहो कि मैं देवात्मा हूँ, तो किसी दूसरे की गंदी नजर हमारे ऊपर नहीं जाएगी, ना हमारे शरीर के ऊपर जाएगी, ना ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बाबा ने कहा उसमें, चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा, पवित्रता, शांति की किरणें चारों ओर फैला है। निराकार ज्योतिर्बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव, जिनकी किरणें सारे संसार में फैली हुई हैं। सृष्टि के बीज रूप, सच्चे सतगुरु, मेरे पिता है। मैं आत्मा ऐसे पिता की
संतान हूं। बाबा की अनेकानेक किरणें, उनका स्नेह, उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों को स्वयं के ऊपर। मन की आंखों से केवल मीठे बाबा, सत्य शिव को देखिए। शांति स्वरूप, स्नेह सागर, शिव बाबा। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर चारों ओर फैल रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा शांति का अनुभव कर रही हैं। सारे संसार में
शांति व्याप्त